हेलो दोस्तों, आविल्लीज बारबीज की एक नई कहानी में आप सभी का स्वागत है। तो आइए जानते हैं आज की कहानी में क्या होता है। चलो जल्दी जल्दी से चाय बना देती हूँ, सभी लोग उठ गए हैं। लेकिन चंदा दीदी और ये सीता कहाँ रह गए? वो नहीं आए अभी तक। अरे लादा आंटी, ये सीता मासी हर बात पे लड़ाई क्यों करती रहती हैं? अरे नहीं नहीं पिंकी बेटा, वो तो वैसे ही सीता मासी तुम्हारी मम्मा के साथ मजाक करी थी, ऐसी कोई भी बात नहीं है। सीता के बारे में देखो बच्चे भी कैसा कैसा बोल रहे हैं। मुझे ना सीता की क्लास लगानी ही पड़ेगी। अरे सीता निकल आओ बाहर, क्या कर रही हो अंदर बैठी? अरे हमारे पेट में इतना ज्यादा दर्द हो रहा है। और कितनी देर लग गई होगी यहाँ पर? हमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी है जो राधा के घर रुक गए। अरे हमें पता होता तो हम इसके घर रुकते ही ना, अपने घर चले जाते और आराम से बाथरूम करते। हे दया, हमारे पेट में कितना ज्यादा दर्द हो रहा है। ला 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 ला। अरे क्या है चंदा दीदी, आप इतना ज्यादा क्यों चिल्ला रही थी? बाथरूम में तो कर रही थी मैं। अरे दया, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है हमारे पेट में। अरे जाइए, बाथरूम खाली हो गया है। अब यहाँ बैठी नखरे मत कीजिए। आप बैठी हुई हैं और बाथरूम भी नहीं जा रही हैं। हाँ, अरे देखो देखो, कैसी लड़की है, हमें ऐसा ही छोड़ के चली गई। अरे दया, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है हमारे पेट में। चलो जाकर बाथरूम करते हैं, क्या पता थोड़ा ठीक हो जाए। राधा दीदी जल्दी से चाय लेकर आ जाइए, मैं आ गई हूँ। सीता तुम आ गई हो, लेकिन चंदा दीदी नहीं आई है, वो कहाँ रह गई? अरे चंदा दीदी तो जब मैं बाथरूम कर रही थी तो बाहर बैठी थी। मैं बाहर निकल के मैंने बोला कि चंदा दीदी जाइए बाथरूम कर लीजिए, तो बोलने लगी मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अरे राधा दीदी, मुझे लग रहा है वो सब ये नाटक कर रही थी। अरे नहीं नहीं सीता, वो नाटक नहीं कर रही थी, उन्हें बहुत तेज बाथरूम आया था। वो तो तुम्हारी वजह से बाहर बैठकर इंतजार कर रही थी और मुझे लगता है तुमने ज्यादा समय लगा दिया। राधा दीदी, अब आपने मुझे ही डांटेंगी। चाय दीजिए दीदी, मुझे चाय पीनी है। हाँ हाँ देती हूँ। चलो मैं इसे पहले चाय देती हूँ। इस लड़की को ना समझ में नहीं आएगा कि गांव और शहर का रहन सहन अलग होता है। ये अपनी ही मर्जी करती है। चलो इसे पहले चाय दे देती हूँ। अरे दैया, बहुत तेज दर्द हो रहा है। अब तो हम बाथरूम भी कर लिए हैं, उसके बावजूद इतना तेज दर्द हमारे पेट में कैसे होने लगा? अरे मुझे तो चक्कर सा आ रहा है। हे भगवान, हम कहीं गिर ही ना जाए। अरे राधा, अरे राधा, तनिक इधर आओ तो। अरे राधा, अरे अरे ये तो चंदा दीदी की आवाज है ना। सीता अपने चाय पकड़ो जल्दी से, मैं चंदा दीदी को देखती हूँ। हाँ हाँ मुझे पता है, नाटक ही कर रही होंगी वो। अरे सीता चाय पकड़ो, मुझे जाने दो। हाँ पकड़ रही हूँ ना दीदी। अरे चंदा दीदी आ रहे हैं हम। अरे अरे चंदा दीदी, क्या हुआ? कैसे गिर गई आप? चंदा दीदी उठिए ना, क्या हुआ आपको? दीदी उठ जाइए। अरे दीदी तो बोल भी नहीं रही है। मुझे तो लग रहा है दीदी बेहोश हो गई हैं। अरे मैं क्या करूं? सीता जल्दी से भाग के इधर आओ, देखो चंदा दीदी गिर गई हैं। मुझे लगता है वो बेहोश हो गई हैं। मुझे लग रहा है वो नाटक कर रही हैं। आती हूँ दीदी। अरे सीता, चाय बाद में पी लेना, जल्दी भाग के आओ। चंदा दीदी आप चिंता मत करो, अरे मैं हूं ना, आपको कुछ भी नहीं होने दूंगी। अरे चंदा दीदी सुबह से बोल रही थी कि उनके पेट में दर्द हो रहा है, ये सीता की वजह से हुआ है। क्या पता दीदी के पेट में कोई समस्या हो जिसकी वजह से उन्हें तेज दर्द हो रहा है, और ज्यादा देर तक बाथरूम ना करने की वजह से ये समस्या ज्यादा ही हो गई हो। चंदा दीदी उठिए ना। अरे चंदा दीदी तो बोल भी नहीं रही हैं, क्या हो गया मेरी बहन को? चलो हम भी देखते हैं। आ जाओ, मेरी मम्मा को पता नहीं क्या हो गया, जल्दी से देखते हैं जाकर। मम्मा क्या हो गया मेरी मम्मा को? अरे लाडा आंटी, क्या हुआ मम्मा को? अरे पिंकी बेटा चिंता मत करो, यहीं पर खड़ी हो जाओ, देखो तुम्हारी मम्मा को हम अभी उठाते हैं। कितनी आराम से चाय पी रही थी। अरे इन्हें भी अभी गिरना था। पहले राधा दीदी के साथ चंदा दीदी को उठवा देती हूँ, कप यहीं रख देती हूँ। हाँ आ रही हूँ राधा दीदी। क्या हुआ? सीता, चंदा दीदी को उठाने में मेरी मदद करो, देखो बेहोश हो गई है। हाँ हाँ, अरे सच में, अरे ये तो सच में गिरी पड़ी है। राधा दीदी हाँ मैं आपकी मदद करती हूँ। सीता, मैंने बोला था ना कि उन्हें पहले बाथरूम कर लेने दो। अरे दीदी आप तो सारा इल्जाम मेरे पर ही लगा रही हैं, जैसे मेरी वजह से ये बेहोश हुई हैं। अरे सीता, बात को समझना चाहिए था ना। अरे चलो यहीं बेड पर लेटा दो इन्हें। हाँ हाँ दीदी यहीं पर लेटा देती हैं। आराम से आराम से। क्या हुआ आपको? आप ऐसे क्यों सो रही हैं?
पिंकी बेटा कुछ नहीं, तुम्हारी मम्मा के दर्द हो रहा था ना, इसी कारण वो बेहोश हो गई है मुझे लगता है। तुम चिंता मत करो, अभी तुम्हारी मम्मा ठीक हो जाएंगी। अरे क्या करूं मैं, दीदी को तो अभी तक होश नहीं आया है। सीता देखा, तुम्हारी जिद की वजह से ये सब क्या हो गया, मैं क्या करूंगी। श्याम जी तो मुझे कहेंगे ना कि शायद मैंने कोई लापरवाही की है। अरे ऐसे कैसे श्याम जी जो आपको बोलेंगे। दीदी आप ऐसा कीजिए, रसोई में से पानी लेकर आइए, इनकी आंखों पर छींटे डालिए, ठीक हो जाएंगी। अरे हाँ मैं पानी लेकर आती हूँ। हे माता रानी मेरी चंदा दीदी ठीक हो जाए, अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी। अरे वाह वाह, मेरी मम्मा को होश आ गया। मम्मा आप ठीक हो ना। अरे क्या हुआ था हमें, हम कैसे गिर गए थे और हम यहाँ पर कैसे आए। चंदा दीदी आप ठीक तो है ना। हाँ हाँ राधा हम ठीक हैं बिल्कुल। अरे ये सब कैसे हुआ, हमें कुछ भी याद नहीं आ रहा है। चंदा दीदी आप चिंता मत कीजिए, बस आप आराम कीजिए। और आपको कैसे बताऊं कि ये सब मेरी बहन की वजह से हुआ है। चंदा दीदी ये सब मेरी वजह से हुआ था। अरे क्या बोल रही हो सीता, तुम्हारी वजह से क्या बात है। चंदा दीदी वो क्या है कि आपको बहुत तेज बाथरूम आया था, लेकिन मैंने जिद की कि मुझे पहले जाना है, मैंने आपको पहले बाथरूम करने नहीं दिया और आपके पेट में बहुत ज्यादा दर्द होने लग गया था। हाँ दीदी, और ज्यादा दर्द होने के कारण आप बेहोश होकर गिर गई थी। अरे हाँ हाँ अब हमें याद आ रहा है कि हमारे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और हम बाथरूम करने गए और आगे से सीता कहने लगी कि हमें पहले जाना है, तो हमने कहा भाई तुम पहले चले जाओ, हम बाद में चले जाएंगे। और भाई तभी हमारे पेट में और ज्यादा दर्द होने लग गया और उसके बाद तो पता नहीं हमें क्या हमारे साथ हुआ, हमें पता भी नहीं, और कैसे हम यहाँ तक आए ये भी नहीं हमें याद। अरे चंदा दीदी मैं और सीता ही आपको उठाकर यहाँ तक लेकर आए हैं, आप तो बेहोश हो चुकी थी। अरे कहाँ हम बेहोश हो चुके थे। हाँ हाँ चंदा दीदी आप बेहोश हो चुकी थी। और चंदा दीदी मुझे माफ कीजिए, ये सारी गलती मेरी बहन की है। चंदा दीदी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे लगा कि आप मेरे साथ नाटक कर रही हैं कि आपके पेट में दर्द हो रहा है। अरे बाथरूम पहले जाने के लिए क्या हम नाटक करेंगे। हाँ सीता चंदा दीदी सही कह रही हैं, पहले बाथरूम जाने की जिद में वो ऐसा पेट दर्द का नाटक नहीं करेंगी। चंदा दीदी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी प्रॉब्लम को नहीं समझा और खुद पहले बाथरूम करने चली गई। अरे मुझे नहीं पता था आपके सच में दर्द हो रहा है, मैं तो यही सोचती रही ना कि आप नाटक कर रही हैं। अरे चलो कोई बात नहीं, आप माफी मत मांगो ठीक है ना, लेकिन आइंदा से और किसी के साथ भी ऐसा मत करना ठीक है। किसी की समस्या गंभीर भी हो सकती है, ये बात को समझ लो ठीक है ना। दीदी मुझे भी माफ कर दीजिए, ये सब मेरी बहन की वजह से हुआ है। अरे राधा तुम काहे माफी मांग रही हो, हम उम्मीद करते हैं कि आगे से ऐसा कभी ना करेगी। हाँ मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी, है ना सीता, बात को समझ रही हो ना। मुझे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी हो रही है। चलो कोई बात नहीं, अब शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही काफी है कि तुमने माफी मांग ली और तुम्हें अपनी गलती का एहसास भी है। तो दोस्तों हमें कभी भी जिद में आकर ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए कि जिससे दूसरे का नुकसान हो जाए, ठीक है ना। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।